यूरोप में भी फैमिलीज वीज़ा ग्रांट नहीं हो रहे, ना कनाडा में, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना यूरोप में और ना ही किसी अदर साइड में। आपका जो मास्टर बाय रिसर्च का कोर्स है वो लेवल 7 का होगा तो आप अपने डिपेंडेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर बाय रिसर्च की एप्लीकेशन दैट्स नॉट अ सिंपल एप्लीकेशन जो कि हमारे वर्क कोर्स के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ कशिफ फातिमा। I am Marketing Officer from Apex Career Advisor. Apex Career Advisor provide a new authentic information regarding study abroad. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके के मास्टर बाय रिसर्च कोर्सेज के हवाले से कि जो फैमिलीज़ हैं वो यूके मूव ऑन क्यों करना चाहती हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री है लाइक कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, किसी में भी फैमिली वीज़ा अलाउ नहीं है। यूके का स्टिल गोल्डन पीरियड है क्योंकि यूके अगले 2 से 3 साल तक जो है डिपेंडेंट वीज़ा अलाउ करेगा। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मास्टर बाय रिसर्च लेवल 7 का होगा तो आप अपने डिपेंडेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह सम स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि अगर आपका रिसर्च प्रपोजल लेवल 8 का होगा तो आप अपने डिपेंडेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लेवल 7 और लेवल 8 के डिफरेंस को क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको अपना ये वाला पॉइंट्स क्लियर करना चाहिए कि डिपेंडेंट वीज़ा इतना क्विकली रिस्पॉन्स नहीं करता। यहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करो, विद इन 1 मंथ जो है आपका वीज़ा ग्रांट हो जाए। स्टूडेंट्स आपको अपना ये वाला पॉइंट्स क्लियर कर लेना चाहिए कि डिपेंडेंट वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम पीरियड्स है उसमें आपको 3 मंथ भी लग सकते हैं और उसमें आपको 7 मंथ भी लग सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर तो आप अपना मेन टेक को टारगेट किया हुआ है तो आपको चाहिए कि अभी से जो है अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आपने अप्लाई किया होगा वो आपसे रिसर्च प्रपोजल 2 से 3 बार भी मंगवा सकती हैं, वो आइट्स की रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर सकती हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है आपके इंटरव्यूज़ को कंडक्ट कर लें। यहाँ 2 तरह के प्रोग्राम हैं, लेवल 7 का भी है और लेवल 8 का भी है। सम स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि लेवल 7 के साथ जो कि हैं हम डिपेंडेंट को अलाउ या कैरी नहीं कर सकते, और सम स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर आपका कोर्स जो है लेवल 8 का होगा तो आप अपने डिपेंडेंट को कैरी कर सकते हैं। जबकि अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स मेन पॉइंट्स ये होता है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं रिसर्च प्रपोजल अलाउ करती हैं और सम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि रिसर्च प्रपोजल अलाउ नहीं करती, और स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जिसमें रिसर्च प्रपोजल अलाउ नहीं हो रहा उसमें जो है हम अपने डिपेंडेंट को कैरी नहीं कर सकते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन टेक में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको डिपेंडेंट अलाउ करती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर है, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है, यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड है, जिसमें आप इजीली अपने डिपेंडेंट को कैरी कर सकते हैं। अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर, चेस्टर, हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी डिपेंडेंट को इजीली कैरी कर लेती हैं, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर है सम कोर्सेज ऑफर कर रही है। अगर मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करूँ कि लाइक DBA का कोर्स है, ठीक है, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मास्टर बाय रिसर्च का कोर्स है इंटरनेशनल बिजनेस का, इसमें जो यूनिवर्सिटी है अपना रिसर्च का जो प्रपोजल है वो अलाउ नहीं करती। तो क्या सम स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इसमें जो है हम डिपेंडेंट कैरी नहीं कर सकते, जबकि स्टूडेंट्स जो है इन दोनों कोर्सेज के साथ विदाउट एनी रिसर्च प्रपोजल भी डिपेंडेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो है रिसर्च प्रपोजल को अलाउ कर लेते हैं विद डिपेंडेंट के साथ, और स्टूडेंट्स वहाँ जाके आपकी स्टडी भी टोटली रिसर्च के अबाउट होगी, यानी कि आपकी जो कोर्स की ड्यूरेशन हो सकती है 2 ईयर्स होती है, जिसमें आपको ऑल स्टडी जो होती है आपकी रिसर्च प्रपोजल के रिलेटेड ही होती है। सितंबर इनटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सी मिस्टेक्स की थी, लाइक जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई करवाया था यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में, कुछ स्टूडेंट्स ने स्टार्ट पे अप्लाई करवा लिया, कुछ ने मिड में करवाया, कुछ को जो है अपडेट्स एंड ऑफ सितंबर इनटेक में मिली तो उन स्टूडेंट्स ने तब अप्लाई किया, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर ने मैक्सिमम जो थे डिपेंडेंट अपने रिसर्च प्रपोजल अलाउ किए थे एज अ डिपेंडेंट। जब यूनिवर्सिटी के पास 500+ यूनिवर्सिटीज़ के पास स्टूडेंट की एप्लीकेशंस गई तो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर ने जो है डिपेंडेंट के कुछ स्टूडेंट्स को विड्रॉ करवा दिया एप्लीकेशन, कुछ स्टूडेंट्स के जो थे वीज़ा ग्रांट हुए, कुछ स्टूडेंट्स को जो है डेफर कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स अगर तो आप मेन टेक में अपने डिपेंडेंट के साथ अप्लाई करवाना चाहते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल जो है अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करवाएं। तो सितंबर इनटेक में जो थे स्टूडेंट्स ने कुछ मिस्टेक्स की थी कि लाइक वो एक यूनिवर्सिटी थी ग्लॉस्टरशायर, उसी के ऊपर जो है वर्किंग के ऊपर लगे हुए थे, बट स्टूडेंट्स मेन टेक में 3 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि अपने डिपेंडेंट को अलाउ कर रही हैं, ठीक है। तो आपने जो है
एक ही सितंबर इनटेक वाली गलती नहीं करनी है कि एक यूनिवर्सिटी पे जो है आपने वर्किंग करनी है। आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पे जो है वर्किंग करनी है डिपेंडेंट के साथ, और जितनी जल्दी हो सके आपने जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाना है, ताकि ना तो आपको सितंबर इनटेक की तरह ना कोई मुश्किल आए, और एज सुन एज पॉसिबल जो है आपका वीज़ा ग्रांट हो जाए। चेस्टर है, हडर्सफील्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर है। तो स्टूडेंट्स आपको चाहिए कि आप आज ही अपनी एप्लीकेशन जो है इस यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाएं और एज सुन एज पॉसिबल जो है अपना डिपेंडेंट का जो वीज़ा है इन यूनिवर्सिटी से ग्रांट करवाएं। दिस इज़ अ राइट टाइम फॉर यू गाइज, जहाँ पे आप अपनी फैमिली वीज़ा इजीली कैरी कर सकते हैं। यूके इज़ द ओनली डेस्टिनेशन एट अ टाइम जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन करवा सकते हैं विद स्पाउस। सो फील फ्री, contact us and visit our office Apex Career Advisor. Thank you so much. Allah Hafiz.